दोस्तों, आज मैं हाजिर हूँ आपके पास फिर एक नया विषय लेकर। तो विषय को शुरू करने से पहले क्यों न हिंदी फिल्म का एक गाना हो जाए, खे के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला। तो दोस्तों, आप साथ सोच रहे होंगे कि आज क्या हो गया है, आज मैं विषय पर चर्चा करने के बदले गाना गा रहा हूँ। तो जी हाँ, विषय ही कुछ ऐसा है। आज का विषय है बनारसी पान और बनारसी लंगड़ा आम। जी हाँ दोस्तों, 31 मार्च को 33 नए प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है। 33 नए उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है, जिसमें से कि 10 उत्पाद यूपी राज्य से आते हैं और उनमें से भी 3 उत्पाद अकेले वाराणसी क्षेत्र से आता है। तो आज की चर्चा का विषय यही है। आप सोचेंगे कि ये जीआई टैग क्या होता है, तो वीडियो के अंत में मैं उस पर भी चर्चा करूंगा कि जीआई टैग क्या होता है। तो सबसे पहले आज चर्चा करेंगे कि 31 मार्च को 33 नए उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है, जिसे हम ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग कहते हैं और हिंदी में इसे भौगोलिक संकेत कहा जाता है, जो कि किसी उत्पाद को दिया जाता है। अधिकतर इनमें कृषि के उत्पाद होते हैं या फिर हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम के उत्पाद होते हैं। तो जहां तक बात करूं तो 33 उत्पादों में से 10 उत्पाद यूपी से हैं और उनमें से 3 जो है अकेले वाराणसी क्षेत्र से है। जैसा कि पहला मैंने कहा बनारसी पान, दूसरा बनारसी लंगड़ा आम और तीसरा रामनगर का भंटा। जी हाँ, वही भंटा जिसे लोग बैगन और ब्रिंजल के नाम से जानते हैं। तो इन 3 उत्पादों ने वाराणसी का लिस्ट में जगह बनाया है। और अभी तक अगर बात की जाए तो अभी तक 441 इंडियन और 34 फॉरेन गुड्स को जीआई टैग दिए जा चुके हैं, जिसमें से कि अकेले यूपी से 45 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है। जी हाँ, मैं डाटा एक बार फिर से दोहराऊंगा, 441 इंडियन एंड 34 फॉरेन गुड्स, उसमें से अकेले यूपी से 45 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिले हैं, जिसमें से कि वाराणसी रीजन से 20 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिल चुके हैं। यहां तक कि आदम चीनी चावल, वाराणसी के पड़ोसी जिले चंदौली जिले का आदम चीनी चावल, वो भी जीआई क्लब में पिछले महीने शामिल हो चुका है। और जहां तक बात करेंगे वाराणसी की, तो अभी तक वाराणसी जो है वो हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम प्रोडक्टों के लिए उसे जीआई प्रोडक्ट मिलता था, इसके लिए वो विख्यात था। लेकिन इस बार पान और आम और चावल और बैगन उत्पादों को जीआई टैग मिलने के बाद अब वाराणसी का नाम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए भी जीआई टैग हासिल करने वाले जगहों में से हो गया है। तो सवाल उठता है कि यूपी के और बाकी किन किन चीजों को जीआई टैग मिला है। तो इनमें से सबके नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन कुछ अन्य में से हैं, जैसे अलीगढ़ का ताला, मुजफ्फरनगर का गुड़ और हाथरस का हींग। तो दोस्तों, अब बात करते हैं जीआई टैग के बारे में कि क्या है ये जीआई टैग, कैसे इसकी शुरुआत हुई और ये कैसे मिलता है। तो अब हम लोग विषयांतर करके इस पे आते हैं। तो बात करूंगा 1999 की। इंडियन पार्लियामेंट में गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन का एक एक्ट पारित होता है, जिसे हम ज्योग्राफिकल इंडिकेशन गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 99 के नाम से जानते हैं। और इसे 15 सितंबर 2003 को लागू किया जाता है। जी हाँ, 15 सितंबर 2003 को लागू किया जाता है और इंडियन प्रोडक्ट्स को जीआई टैग देने की शुरुआत हो जाती है। दोस्तों, यहां पर यह भी चर्चा करना चाहूंगा कि भारत का वो सबसे पहला प्रोडक्ट जिसे जीआई टैग दिया गया वह दार्जिलिंग टी है। अब इसके बाद सवाल उठता है कि किन उत्पादों को जीआई टैग दिया जाता है। तो इनमें से अधिकतर उत्पाद जो होते हैं वो कृषि उत्पाद होते हैं, जैसे बासमती चावल, दार्जिलिंग टी। इसके अलावे कुछ हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम के भी उत्पाद होते हैं, जैसे बनारसी साड़ी, मध्य प्रदेश की चंदेरी साड़ी। तीसरी श्रेणी में कुछ ऐसे उत्पाद आते हैं जो कि जिनका श्रेणीकरण करना मुश्किल है, जैसे गोवा का फेनी, कन्नौज का इत्र। चौथी श्रेणी में कुछ खाद्य सामग्रियां हैं, जैसे तिरुपति का लड्डू, पश्चिम बंगाल का रसगुल्ला, मध्य प्रदेश का कड़कनाथ मुर्गा। तो इन सब चीजों के अलावे सवाल उठता है कि जीआई टैग जो है ये आखिर कैसे मिलता है। तो दोस्तों, जीआई टैग के लिए आवेदन करना पड़ता है। तो ये आवेदन कौन करता है? तो जी हाँ, जिस प्रोडक्ट के लिए जीआई टैग चाहिए, या तो उस उत्पाद को बनाने वाली कंपनी या एसोसिएशन या कोई कलेक्टिव बॉडी उसके लिए आवेदन करेगी, या फिर सरकारी स्तर पर भी आवेदन किए जा सकते हैं। लेकिन संस्था जो है वह विचार करेगी कि इनको जीआई टैग क्यों दिया जाए।
आप अगर आवेदन करते हैं तो आपको यह बताना होगा कि आपके किसी उत्पाद को जीआई टैग क्यों दिया जाए। आपको उसके तर्क में बताना होगा कि आखिर क्या खास है आपके प्रोडक्ट में। आपको अपनी प्रोडक्ट की यूनिकनेस और उसकी ऐतिहासिक विरासत के बारे में बताना होगा और उस तथ्य के समर्थन में आपको साक्ष्य और सबूत भी देने होंगे। संस्था इन सब चीजों पर विचार करती है, सारे मौलिक तथ्यों पर विचार करती है और वो देखती है कि जीआई टैग देना है या नहीं देना है। तो इन बातों का ध्यान रखा जाता है। अब सवाल उठता है वेयर टू अप्लाई, कि ये अप्लाई करना कहाँ है। तो दोस्तों, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स के ऑफिस में, जिसका की हेडक्वार्टर चेन्नई में है, वहां अप्लाई करना पड़ता है। और अंत में आप लोगों को बता दूं कि किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैग सिर्फ 10 सालों के लिए दिया जाता है। हालांकि ये अलग बात है कि आप उसे बाद में रिन्यू भी करवा सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।